आज तुम्हारी वजह से मुझे वो झेलना पड़ा जो मैंने कभी नहीं बर्दाश्त किया था पहले। जर्रार ने मुझसे ऊंचे लहजे में बात की और मैं कुछ न कह सका। लेकिन आप चुप, एकदम खामोश। ये जो सफाई तुम अभी पेश करने की कोशिश कर रही हो, ये जबान उस वक्त चलानी चाहिए थी जब तुम्हारी अम्मी बातें कर रही थी और तुम टिकटिकी बांध के उन्हें देख रही थी। उस वक्त क्यों नहीं बोली? देखो उनकी वजह से घर में कैसा वावेला मचा हुआ है। याद रखना रिफत, सिर्फ 1 माह के लिए ये मामला टला है। उसके बाद अम्मी जान वापस आ जाएंगी और वो जो भी फैसला करेंगी वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तुम जानती हो अच्छी तरह कि इस घर की रिवायत क्या है। मैं माफी मांग लूंगी सबसे। मैं कुछ नहीं कह सकता। जो भी होगा वो अम्मी जान के आने के बाद देखा जाएगा। कितने अफसोस की बात है जरा। जिन लोगों ने हमारे बीच आग लगाने की कोशिश की उन्हें एहसास तक नहीं है कि हुआ क्या है। साइमा, मैं इस बात को ना ऐसे जाने नहीं दूंगा। अम्मी जा रही हैं सिर्फ इस वजह से मैं चुप हूं, लेकिन ज्यादा देर चुप रहूंगा नहीं। देखो, अभी जो भी फैसला लिया गया है ना, इसे हमें बड़े सब्र से बर्दाश्त करना हो, ठीक है? ठीक है, जो भी फैसला कर रहे हैं वो भी आप लोगों की मर्जी। अम्मी को नहीं बताना है ये भी आप लोगों की मर्जी, लेकिन मेरी भी एक मर्जी है जरा, और मैं किसी को डिक्टेट करने दूंगी नहीं। अम्मी जान के जाने के बाद भाभी का जो दिल में आए वो कर सकती है, लेकिन मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश नहीं करेंगी वो, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। देखिए ना रिफत भाभी, जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। साइमा भाभी ने वीडियो बना ली, और भला कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया। देखिए भाभी, मेरा तो आपको मशवरा यही है कि ये घर की चाबियां और जिम्मेदारियां आप अपने सर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यही आपके हक में बेहतर है। कि मुझे तो डर लग रहा है, अगर साइमा भाभी गुस्से में आ गई तो अम्मी जान के पास वीडियो लेकर ना पहुंच जाए। हुई ना परेशानी, हुई ना? ऐसे ही मैं भी परेशान हूं भाभी, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। अच्छा, आप ठंडे दिमाग से सोचें, गौर करें इस बात पर। अगर मेरी माने तो मुझे तो आपके हक में यही बेहतर लगता है। अगर आपको मशवरे की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, बल्कि आप नहीं भी बुलाएंगी तो मैं आ जाऊंगी आपके पास थोड़ी देर में। जाहिर है मेरी भी तो परेशानी है ना ये, आप सोच लें। ये घर की चाबियां और जिम्मेदारियां आप अपने सर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, यही आपके हक में बेहतर है।
भाभी, इस बार तो आपने मेरा दिल जीत लिया। अपने हक में आवाज उठाई है आपने। हाँ, लेकिन इसका फैसला अभी होना बाकी है हया। अम्मी उम्र से वापस आ जाएं, फिर ही अदालत लगेगी। अच्छा, लेकिन अम्मी जान को तो आने में 1 महीना लगेगा। मुझे तो लगता है कि आपको अभी आवाज उठानी चाहिए। जरार मुझे मना करके गए, मैं किस तरह से अम्मी के कमरे में जा सकती हूँ हया? अब जब तक रिफत भाभी को जितना ऐश करना है कर ले। ये वापस आ जाएंगे ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। ऐश में तो वो अभी भी है। गई थी मैं उनके पास। मजाल है कि उनके चेहरे पे कोई नदामत हो। वैसे इंसान को इतना सफाक भी नहीं होना चाहिए। माथे पे एक शिकन तक नहीं थी उनके। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि वो इस घर पर हुक्मरानी करने के पूरे प्लान्स बना चुकी है। भाभी, मुझे तो लगता है कि अब टाइम बहुत कम है। आपको जो भी करना है ना, वो बस बहुत जल्दी करना है। ये जो सफाई तुम अभी पेश करने की कोशिश कर रही हो, ये जबान उस वक्त चलानी चाहिए थी जब तुम्हारी अम्मी बातें कर रही थी और तुम टिकटिकी बांध के उन्हें देख रही थी। याद रखना रिफत, सिर्फ 1 माह के लिए ये मामला टला है। उसके बाद अम्मी जान वापस आ जाएंगी और वो जो भी फैसला करेंगी वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तुम जानती हो अच्छी तरह कि इस घर की रिवायत क्या है। मुझे मामले को दबाना है तो साइमा से बात करना होगी। आखिर उसने ये वीडियो क्यों बनाई? अगर मैं साइमा को मुजरिम लगती हूँ तो जुर्म तो साइमा ने भी किया है। साइमा, तुम क्या मुझे अम्मी जान के सामने खड़ा करोगी? मैं खड़ा करूंगी तुम्हें अम्मी जान के सामने, तुम्हारी इस हरकत पर। अब जब तक रिफत भाभी को जितना ऐश करना है कर ले। ये वापस आ जाएंगे ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें।